हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो हो सकता है कि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। मैसेजेस, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब पैशन भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है। सो मे बी इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जस्टिस, सो हो सकता है ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इंसान किसी किस्म के गिल्ट में है। मे बी उनको गिल्ट है कि वो आपके साथ फेयर नहीं रहे हैं और उनके दिल पर बोझ है किसी बात का, वो स्टक हैं इन थॉट्स में और वो आपसे किसी इशू के ऊपर मे बी माफ़ी मांगना चाहते हैं या दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, या वो आपके सामने एटलीस्ट अपनी जो मिस्टेक है वो मानना चाहते हैं क्योंकि गिल्ट है उनके दिल में बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस, सो ये है बैलेंस और पेशेंस। 10, ओ गॉड, मैं अभी आपको ये बोल रही थी कि उनके दिल पर बोझ है और अब हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। सो इससे हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि बहुत बोझ है उनके दिल पर, गिल्ट है बहुत ज़्यादा। ओ गॉड, वी हैव 5 ऑफ कप्स और एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है द एम्प्रेस। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपने हर तरह से इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट की है, आपने हर तरह से कोशिश की है, मतलब आपने अपना 110% दिया है इस कनेक्शन को। और ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट नज़र आ रहा है। सो 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, 3 एंड 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास द डेविल है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है और मोर अर्थ एनर्जी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द टावर। आई रियली फील आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत मेजर कुछ हुआ है, ब्रेकअप, सेपरेशन, कुछ ऐसा जो बहुत ही हैरानकुन था आपके लिए, कुछ ऐसा जो आई ओपनिंग था, कुछ बहुत हैरानकुन, कुछ जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा हो गया। सो आई फील कि ये इंसान, क्योंकि हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख रहे हैं आज की रीडिंग में, सो आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो चीज़ें हुई आप लोगों के दरमियान, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें होंगी। वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो जो हम लोगों का हुआ, जिस तरह से चीज़ें ख़राब हो गई आप लोगों के दरमियान। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें ऐसी हो जाएंगी या ये सब हो जाएगा। उनके लिए भी उतनी ही शॉकिंग है ये सिचुएशन जितनी आपके लिए शॉकिंग है। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपने अपना जितनी एफ़र्ट करनी थी, मतलब 110% आपने दिया। वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, वो मानते हैं कि आपने बहुत एफ़र्ट की इस कनेक्शन के लिए। एक भी लम्हे के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं है, सारा फॉल्ट उनकी तरफ से आया है। बेसिकली वो ये एडमिट करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि जो भी चीज़ें हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई, वो आपके पर्सन की तरफ से हुई थी, आपका कोई कसूर नहीं है। वो आपको ये बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप हर वक्त अपने आप को बुरा भला कहते हैं और
कहते हैं कि आपकी वजह से शायद कनेक्शन ख़राब हुआ, आपके प्यार में कमी थी, आपकी एफ़र्ट्स में कमी थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ नाइंसाफ़ थे, अनफेयर थे। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर थे, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट दे फील कि वो किस मुंह से आपको ये बोलेंगे कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। जो कुछ भी हुआ उससे ये नहीं लगता है कि उनके दिल में फीलिंग्स थी आपके लिए, क्योंकि आप ये कहेंगे ऑब्वियसली कि अगर फीलिंग्स थी तो ये सब ना होता अगर फीलिंग्स थी। सो इसलिए आई जस्ट फील कि जैसे वो आपसे कह रहे हैं कि वो किस मुंह से आपके सामने आए, किस मुंह से आपसे बात करें, किस मुंह से कन्फ्रंट करें आपको, उनको समझ नहीं आ रहा है। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनका बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें एग्जैक्टली आपसे, क्योंकि जो आप लोगों के दरमियान हुआ है मे बी उसने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। और गिल्ट तो शुरू से ही फील हो रहा है मुझे कि इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और बहुत ज़्यादा डाउन है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा गिल्ट, डाउन है, बहुत ज़्यादा स्टक है ये इंसान। और जो भी आपका आखिरी दफ़ा उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, नहीं भी हुआ था, जो आखिरी दफ़ा चीज़ हुई थी, ये इंसान अभी भी उसी में सोच रहे हैं, उसी में स्टक हैं, उससे आगे नहीं बढ़े हैं। उनके जहन में वो सारी चीज़ें हैं जो आखिरी दफ़ा हुई थी, जो आखिरी दफ़ा बातें हुई थी आप लोगों के दरमियान, वो सब उनके जहन में उसी तरह से चल रहा है। तो कुछ भी वो भूले नहीं हैं। सो ये जो डेवल एनर्जी है, हो सकता है ये आपके पर्सन का बिहेवियर है, या उनकी लाइफ में और लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, या उनकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। सो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। ये डेवल एनर्जी उनकी ज़िंदगी में जो भी है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। सो इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सो आई फील कि ये जो भी चीज़ है, इसकी वजह से आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, ये जो डेवल एनर्जी है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है क्योंकि वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाए। वो ये भी सोचते हैं कि उनके बस में नहीं था इस चीज़ को ख़त्म करना, ये जो भी डेवल एनर्जी थी। सो आई थिंक हमें अब चैनल्ड मैसेजेस की तरफ बढ़ना चाहिए। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। बट आई थिंक कि हमें थोड़े से ऑरेकल ले लेने चाहिए। थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। अमेजिंग, ये देखें, हमने डेक को आधा किया, को डिपेंडेंसी आ गया और सोलमेट आ गया। सो ये भी डेवल एनर्जी है। इस पर लिखा है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कुछ लोगों के लिए लिटरली यही मैसेज हो सकता है, डेवल एनर्जी यही है। और अगर हम को डिपेंडेंसी की बात करें तो हो सकता है कि आपके पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट है, उनको लगता है कि वो को डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने फैमिली पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, इसलिए वो कोई और बड़ा फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का ख़ुद से नहीं ले सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कभी भी कोई फ़ैसला लेते वक्त आपके पर्सन कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके अंदर विल पावर की बहुत कमी है और फ़ैसला करने की सलाहियत, समझते हैं आप, मैंने कुछ ज़्यादा ही उर्दू सख्त बोल दी है मुझे लग रहा है, बट आई होप आप समझ जाएंगे। डिसीजन मेकिंग की जो एक पावर होती है ना, वो आपके पर्सन में कम है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो और बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड करते हैं व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ डिसीजन, मेकिंग अ डिसीजन, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये भी हो सकता है। बट लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। ये इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे। वी हैव डिसेप्शन, फिर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो शायद ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें अपनी लव लाइफ के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। वो ये है कि मे बी वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वो बुरे निकले हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आप अगर ये सोचते हैं कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है तो ये मत सोचिएगा। उन्होंने अगर आपके साथ बुरा किया है, इट डजेंट मीन कि आगे भी दुनिया आपके साथ बुरा करेगी। आपकी अच्छाई का बदला आपको ज़रूर मिलेगा। सो वी हैव दिस डिसेप्शन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें अपनी लव लाइफ के बारे में। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर।
फाइनेंसेस एंड करियर। सो हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मे बी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वो। दैन वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड चिल्ड्रन। सो हो सकता है कि बहुत चाइल्डिश हैं, हो सकता है अगेन घर वालों पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली। ये भी हो सकता है कि उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या फिर वो सिंपली चाइल्डिश हैं, या फिर बच्चे इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में। हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे हैं, आपकी शादी हुई भी है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, राइट। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, उनकी फैमिली कहती है कि आपके बच्चे हैं, या आपकी फैमिली कहती है कि उनके बच्चे हैं, राइट। आप किसी सिंगल इंसान से शादी करना, कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं होगा। सो ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सारी रीडिंग से। सो आप देख लीजिएगा ये कार्ड आपसे कैसे मैच करता है, बट जो पॉसिबली मैसेजेस आ सकते थे इस कार्ड से इस वक्त, वो मैंने आपको दिए हैं। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें अपनी लव लाइफ के बारे में। बस आप अपनी लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहें। अगर हम दोनों का कुछ होना होगा तो हो जाएगा, ना भी हुआ तो आपके लिए तो बेस्ट होगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। बेसिकली ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं, अगर आपका दिल भारी रहता है, आप परेशान रहते हो कि ये कर लेती, ये कर लेता, ऐसे हो जाता, मत सोचिए। आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट किया कनेक्शन के लिए। कुछ होना होता तो अभी हो जाता, और होना होगा तो अभी भी हो जाएगा। आपको अब और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना 110% दे दिया है, बल्कि 200%, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ इट। आई फील ये कंप्लीशन है, ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, इसमें कोई कमी नहीं है। एम्प्रेस में कोई कमी नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो कोई कमी नहीं थी आपकी तरफ से, सब सब ठीक था। सो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। अब हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। सो देखते हैं ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। What do they want to say? Channeled messages. आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। सो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। ओके, आई थिंक ये काफ़ी हैं, अभी हम और भी लेंगे। सो बॉटम पर हमारे पास है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हाउ आई ट्रूली फील व्हाट आई ट्रूली फील। सो आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे एक्सप्रेस करें जो वो ट्रूली फील कर रहे हैं। so, बहुत गिल्ट में हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मे बी वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके सामने आकर आपसे कन्फेस करना। मेरी गलती है, मुझ में ये बुराइयां हैं, मेरा ये ट्रॉमा है। ये एक बड़ी बोल्ड चीज़ होती है, हर इंसान नहीं कर सकता है। सो इसके लिए बड़ी करेज चाहिए है। सो मे बी आपके पर्सन को लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में उनमें वो करेज नहीं है कि वो आपको कन्फ्रंट करके ये सारी बातें आपसे बोलें। सो वी हैव, इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। अमेजिंग। देखें, अभी हमने कार्ड्स की तरफ देखा भी नहीं और मैं यही बात आपसे कर रही हूँ। इट्स रियली हार्ड। आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल है ओपन अप होना और आपको एग्जैक्टली बताना कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इसलिए भी आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। बट वो आपसे कह रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, कि सारी होप ख़त्म नहीं हुई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल। वो जानते हैं कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। हो सकता है अभी तक वो अपनी ईगो की वजह से रुक रहे थे। आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू। आपके साथ वो बहुत अच्छी लाइफ इमेजिन करते हैं, कर सकते हैं अभी भी। आपके साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, इसमें उनको कोई शक नहीं है। लेट मी कैरी योर बर्डन। दे रियली वॉन्ट कि वो आपका सारा दुख ले लें। काश वो आपका मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इसमें एक हसरत होती है ना, काश मैं उसके सारा बर्डन ले लूँ। इसमें काश का लफ्ज़ तो नहीं है, बट ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है कि
क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर पाए कुछ। सो इसमें एक वो हसरत वाला एलिमेंट है कि काश मैं केपेबल होती या होता कि मैं उसके सारे दुख बांट लेती या बांट लेता, यानी आपके। डू यू ट्रस्ट मी? वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको उन पर ट्रस्ट है। हमारे पास डिसेप्शन का कार्ड आया है, विच मीन्स कि उन्होंने आपसे पास्ट में बहुत सी चीज़ें छुपाई या बहुत से झूठ बोले या फिर आपको मिसलीड किया, कुछ ना कुछ इस तरह का था जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट थोड़ा सा शेक हो गया, थोड़ा ख़त्म हो गया, उन पर से उठ गया। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी, हो सकता है ये कनेक्शन आपके पर्सन को ट्रिगर करता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा उनमें ट्रिगर करता है जिसको वो फेस नहीं करना चाहते हैं। नेवर डाउट माई लव फॉर यू, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड आई ऑलवेज विल। सो वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया, आगे भी करेंगे। आप डाउट ना कीजिएगा उनके लव पर, उनके प्यार पर। कांट गेट इनफ ऑफ यू, दे वॉन्ट यू मोर, विल यू मैरी मी? ओके, आई एम सो इन लव विद यू, आई फील अबैंडन्ड। सो हो सकता है कि आपके पर्सन का ये है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, उसका भी ये मतलब होता है। नेक्स्ट इज़ माई बिलव्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट, सो दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। सो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। I regret my actions, I wish I could turn back the time. So they really wish कि वो वक्त को पीछे ले जाएं, चीज़ें डिफरेंट होती। I want to give you everything. So वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपको हर खुशी देना चाहते हैं। I am healing, अगर कोई ट्रॉमा था वो कोशिश कर रहे हैं हील करने की। I've been learning a lot about spirituality. So हो सकता है ये इंसान spiritually grow कर रहे हैं। Don't cry my love. तो वो नहीं चाहते कि आप रोएं, उनको मालूम है कि आप रो रहे हैं उनके बिना। आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल, आई विश यू वर हेयर। सो दे रियली विश कि आप अभी उनके पास होते, उनके साथ होते। एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर। सो वो आपसे कह रहे हैं कि वो एफर्ट कर रहे हैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए। एंड देन आई एम एडिक्टेड टू यू। सो दे रियली फील के आपसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, एडिक्शन हो चुकी है, और जिस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है उसको इंसान कभी नहीं छोड़ सकता है। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे कभी दूर नहीं हो सकते हैं, कभी आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आप उनके लिए ज़रूरी हो चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो ये इंसान काफ़ी सोच रहे हैं, एंड स्टिल आई फील कि वो जो गिल्ट वाला मैसेज था वो अभी भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये भी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है विद द डेविल एनर्जी जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ में भी नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ है टॉक्सिक जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता बेसिकली। सो बॉटम पर हमारे पास है यू मेक मी अ बेटर पर्सन। सो हो सकता है आपके पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उनकी पर्सनैलिटी में उनकी कुछ हैबिट्स हैं जो उन्हें बैड पर्सन बनाती हैं, बट जब आप उनके साथ होते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो बेहतर हों, बेहतर करें लाइफ में। सो लेट्स सी, आप उन्हें इंस्पायर करते हैं बेसिकली, बट आई डू फील के जैसे हमारे पास मैसेज आया यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी, वो ट्रिगर भी होते हैं, कुछ चीज़ें हैं कि जिनको वो फेस नहीं करना चाहते हैं। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, सो आपने उनके वूंड्स को टच किया, आपने उनकी सेंसिटिविटी को टच किया, ट्रिगर किया, जिन चीज़ों को वो फेस नहीं करना चाहते थे आप उनको सरफेस पर ले आए। सो यू नो द रियल देम, आप जितने उनके करीब हैं उतना कोई उनके करीब नहीं आया है। यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील, सो आप कभी भी बिलीव ना करते अगर वो आपको बता देते अपनी फीलिंग्स का, उनको ऐसा लगता है। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू,
उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया। यहाँ पर भी रिग्रेट आ रहा है और गिल्ट शुरू से मैं आपको कह रही हूँ इस रीडिंग में। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। कॉल मी, सो शायद वो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस, एक और चांस चाहिए उन्हें आपसे। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, सो जो कुछ भी उन्होंने डिसीजन लिया, जो किया, उनको लगता है कि हमारे लिए बेस्ट वही था। आई एम मिसिंग योर टच, सो दे आर रियली मिसिंग यू। आई होप यू विल फॉरगेट अबाउट मी। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि मे बी मुझे भूल जाना ही उसके लिए बेहतर होगा। समटाइम्स वो होप करते हैं कि आप उन्हें भूल जाएं। मे बी वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे, आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ उन्होंने नहीं ऐड की। इट्स टाइम टू से गुड बाय। लुकिंग एट योर पिक्चर, आपकी पिक्चर को देख रहे हैं इस वक्त। मे बी उन्होंने आपको बोला था कि अब हमें एक दूसरे से दूर जाने का वक्त आ चुका है। आई वोंट लेट यू गो। सो अगर उन्होंने आपसे बोला था कि इट्स टाइम टू से गुड बाय, उन्होंने आपको ये बोला था कि अब ये कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं, हम दोनों के लिए यही बेहतर है, ये पास्ट एनर्जी है, वो आपको नहीं जाने देंगे अपनी ज़िंदगी से। बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, क्योंकि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने गलत चॉइस ली, गलत डिसीजन लिया, उनको इस बात का एहसास हो रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। पहले भी आया है हमारे पास मैसेज, इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप, वो जानते हैं उनसे गलती हुई है। आई एम क्रेजी अबाउट यू, एडिक्टेड, क्रेजी, आई कांट डील विद इमोशंस, ये एक प्रॉब्लम है। बर्निंग विद पैशन, सो पैशन है उनके दिल में आपके लिए। यू डिड मी रॉन्ग, सो मे बी उनको ऐसा लगता है कि आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने बहुत जल्दी फैसला ले लिया। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू, आप पर होल्ड ऑन किया हुआ है उन्होंने, गिव अप नहीं किया है। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर, सो जिन लोगों के लिए पास्ट वाला मैसेज आ रहा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ इस तरह का, वो कोशिश करें अपने पास्ट को हील करने की। आई कांट वेट टू टच यू अगेन, सो दे रियली वॉन्ट टू टच यू, बी विद यू, रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन। सो आपने जो मैसेजेस उनको भेजे हुए हैं वो बार बार उनको पढ़ रहे हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इनसाइड, वो मुस्कुराने की कोशिश करते हैं हालांकि वो बहुत हर्ट हैं। प्रे फॉर मी, सो दे रियली वांट कि आप उनके लिए दुआ करें, पूजा करें। डू यू हेट मी, वो जानना चाहते हैं कि आपको उनसे नफ़रत तो नहीं। आई सॉ यू ऑनलाइन, सो उन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, सो अगर आप उनके लवर नहीं तो उनके दोस्त बनकर आ जाइए वापस। आई डोंट केयर व्हाट दिस से, अगर लोग कुछ कह रहे हैं उनको परवाह नहीं है लोग क्या कह रहे हैं। वो जो सिंगल पेरेंट वाला मैंने मैसेज दिया था ना, स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज आया है। उन्हें नहीं परवाह लोग क्या कह रहे हैं या क्या कहेंगे। सो वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि उनकी फैमिली या आपकी फैमिली कुछ कह रही है, उन्हें नहीं परवाह कि लोग क्या कह रहे हैं। आई कैन हेयर योर वॉइस, यू आर नथिंग बट काइंड टू मी, तो आपकी तरफ से सिर्फ गुडनेस ही आई है, कुछ बुरा कुछ हार्म नहीं हुआ उन्हें। आप में से कोई सिंगर हो सकता है। वाई डिड यू कम इन माई लाइफ, वो जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या पर्पज़ था, क्या, क्यों। आप भी शायद। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, वो आपसे लड़ना नहीं चाहते। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं और उन्हें आपकी साइलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी है। लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स and then I just want to be alone. So फ़िलहाल ये इंसान स्टक हैं अपनी सोचों में, बिकॉज़ गिल्ट है, डाउन है, और वही बात कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो आपको कन्फ्रंट भी करेंगे तो क्या कहेंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ होता ना कुछ लोगों के लिए, मतलब कहते हैं कि रंगे हाथों किसी को पकड़ लिया, राइट। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हुई है आप लोगों के दरमियान कि जहाँ पर अब उनके कुछ बोलने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाएं, हो सकता है आप उन्हें माफ़ करना भी चाहते हो, बट इट विल टेक सम टाइम। उनके कुछ अल्फाज बोल देने से, आई एम सॉरी कह देने से चीज़ ख़त्म नहीं होगी, रिमूव नहीं होगी। कुछ ऐसा हो गया है कि जो बड़ा खुल कर सामने आ गया।
और उसके लिए वो मतलब वो अपने उस एक्शन को या जो भी हुआ उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ है। सो इसलिए ये इंसान अभी बिल्कुल आपको कन्फ्रंट करने के लिए, सामने आने के लिए रेडी नहीं लग रहे हैं मुझे। लेकिन यस, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, और उन्हें अब पछतावा भी हो रहा है और गिल्ट भी है उन्हें, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपने इस गिल्ट को कैसे ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे अब वो इसके बारे में। सो यस, ये इंसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सो दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू। आई डू फील कि हो सकता है कि इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास वापस आने में, बट आना चाहते हैं, डिज़ायर है। मुझे लगता है कि आएंगे वापस, बात ज़रूर करेंगे आपसे। बट अब मुझे लगता है कि सारी सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। वो आ भी जाएंगे तो आई डोंट नो कि आप उनके साथ रहना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी फील हो रहा है कि जैसे कोई है आप में से, कोई ऐसा है कि आपको शायद अब वो वापस नहीं चाहिए। आप बस यही चाहते हैं कि उनको उनकी मिस्टेक रियलाइज़ हो, बट आप उनके साथ अब दोबारा रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, फ़ील हो रहा है मुझे, शायद अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहते हैं। सो एनीवे, आई डू फील कि ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे, और थोड़ा टाइम हो सकता है कि लग जाए, बट आएंगे। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।